एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के पास एक चुड़ैल आई और कहा, मैं तुम्हें एक सौदा प्रस्तावित करती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें अपार शक्ति और ज्ञान दूंगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्या शर्त है? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मुझे हर रात एक कहानी सुनानी होगी। अगर तुम एक भी रात चूक गए तो तुम्हारी शक्ति और ज्ञान समाप्त हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने स्वीकार किया और चुड़ैल के साथ कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। हर रात राजा विक्रमादित्य चुड़ैल को एक नई कहानी सुनाते और चुड़ैल उन्हें नई शक्ति और ज्ञान देती। लेकिन एक रात राजा विक्रमादित्य ने एक ऐसी कहानी सुना दी जिससे चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने राजा विक्रमादित्य को एक चुनौती दी। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की और चुड़ैल ने उन्हें एक पहेली दी। पहेली थी, एक चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। वह चीज क्या है? राजा विक्रमादित्य ने सोचा और कहा, वह चीज प्रेम है। प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है। चुड़ैल ने कहा, बिल्कुल सही, तुमने पहेली हल कर दी है। लेकिन फिर चुड़ैल ने कहा, अब तुम्हें एक और चुनौती देनी होगी। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा काम करना होगा जो मैंने कभी नहीं देखा है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्या काम है? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा फूल लाना होगा जो कभी नहीं मुरझाता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह तो मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने फूल ढूंढने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने कई जंगलों और पहाड़ों को पार किया, लेकिन उन्हें ऐसा फूल नहीं मिला जो कभी नहीं मुरझाता है। एक दिन जब वह एक घने जंगल में चल रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े ऋषि को देखा। ऋषि ने राजा विक्रमादित्य को देखा और कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो राजन? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं एक ऐसा फूल ढूंढ रहा हूँ जो कभी नहीं मुरझाता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ऐसा फूल कहाँ मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्या शर्त है? ऋषि ने कहा, तुम्हें मेरी कुटिया में बैठकर एक कहानी सुनानी होगी। राजा विक्रमादित्य ने स्वीकार किया और ऋषि की कुटिया में बैठकर एक कहानी सुनाई। ऋषि ने कहानी सुनकर कहा, अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ऐसा फूल कहाँ मिलेगा। ऋषि ने राजा विक्रमादित्य को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी में एक कमल का फूल है जो कभी नहीं मुरझाता है, लेकिन तुम्हें उसे तोड़ने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने ऋषि के कहे अनुसार किया और कमल का फूल तोड़ लिया। अब राजा विक्रमादित्य के पास फूल है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या चुड़ैल खुश होगी? जानने के लिए कहानी के अगले पार्ट को जरूर देखें।